हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज क्योंकि क्रिप्टो में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसे मैं शेयर करूं, बट जो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूं वो है हमारी फ्यूचर सिग्नल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत बड़ी स्कैम है, अगर आप में से कोई भी किसी के पास भी मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है और कोई भी ऐसी वॉलेट जो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड नहीं है, तो उसकी हैक होने के चांसेस 99 नहीं 100% है। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप तक किसी ने मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, अबाउट सेक्शन में लगी हुई है। आप यहाँ से मेरी जो टेलीग्राम चैनल है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारे सिग्नल देता हूँ, बट जो मैं वीडियो डालता हूँ वो डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैं इथेरियम की जो है या फिर जो है यूनिस्वैप की, किसी की भी, फिर मैं जो जिसकी भी सिग्नल्स एक्यूरेट होती है यहाँ पे मैं देता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट होता है, काफ़ी इजी होता है। अगर आपको और सिग्नल्स चाहिए और न्यूज़ चाहिए जो मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी टच मार्केट के ऊपर करेंगे गाइस। मार्केट हम देख रहे हैं ओवरऑल जो है थोड़ी सी हमें रेट दिख रही है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये रेट वो वाली रेट है जिससे डरनी चाहिए, ये वो वाली बेरिश मार्केट होगी जिससे हमें डरना चाहिए होगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। रीज़न क्यों है? क्योंकि द किंग बीटीसी जो है अभी 66 पे है। जब तक ये सडनली फॉल नहीं करती, 5% विद इन 30 मिनट्स फॉल नहीं करती, दैट मीन्स बेरिश मार्केट बहुत स्लो है। करेक्शन होती है, कंसोलिडेशन होती है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अगर जाएगी भी थोड़ी सी भी 65 में भी 66 में भी 64 दिन वापस से बूस्ट कर भी। और यही होता ही मार्केट में, ऐसा ये नहीं होता कि बस सिर्फ ऊपर ही चला जाए। आप सबको पता ही होगा अगर आप क्रिप्टो में पिछले 3-4 महीने से होंगे, तो हम बबल में भी देख रहे काफ़ी, मतलब मेजोरिटी कल तक सारे ग्रीन थे, अब रेड है, लेकिन इस वाले रेट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब जैसे कि आप सबको पता था कि हमने फैंटम 266 को सेट की थी, और जो है हमने 298 को हमारी स्टॉप लिमिट सेट की, क्योंकि फैंटम को हमें लगता था ऊपर जाएगी, बट नीचे आ गई और मेरी तो प्रॉफिट बन गई। बट इसके बाद मैंने फिर से वो ओपन की थी। यहाँ पर मुझे लगता था ये बिगेस्ट रेजिस्टेंस होगी, सॉरी बिगेस्ट सपोर्ट होगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने ओपन की थी उसके भी अगेंस्ट चली गई और वहाँ से भी नीचे आ गई। ये होता है जब आप कैलकुलेशन करते हो बेस्ड ऑन एनालिसिस, आपकी करेक्शन जो है, अब मार्केट भी बुल की है और न्यूज़ भी क्रिप्टो के सपोर्ट में है, तब भी मार्केट क्यों? क्योंकि ये बाइनेंस वगैरह जो है, ये बहुत सारे फ्यूचर्स वगैरह जो है, कभी कभार ये खुद लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को अप डाउन्स करती रहती है। बट क्योंकि हमने कैलकुलेशन की है, हमारे कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जैक्ट निकली, तो मुझे बिल्कुल इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कहाँ तक बिल्कुल डर नहीं? क्योंकि अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे मेरी मार्जिन रेशियो 4% है। कहाँ 100%, कहाँ 4%। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने मेरे साथ पोजीशन ओपन की तो आपको आपकी फैंटम अब तक क्लोज होनी चाहिए थी, अगर आपने स्टॉप लिमिट सेट की। अगर आप नहीं सेट की तो बाकी ये आपकी फॉल्ट है। उसके बाद मैंने फैंटम की कोई पोजीशन सिग्नल नहीं दी, बट मैंने खुद अपने से ओपन की थी। मुझे लगता था ये ऊपर ज़रूर चली जाएगी। अदरवाइज़ 1 की हम बात करेंगे तो इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 18 सेंट्स तक बिल्कुल नहीं जाएगी। ये अगर रेट है, ये डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी विद इन नेक्स्ट मे बी फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है गाइस, क्योंकि सारी अटेंशन इथेरियम, पोल्काडॉट और एलटीसी के ऊपर चली गई। जो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मतलब जो डेली ट्रेड करते हैं, उनकी पूरी अटेंशन वो वाली कॉइन पे है, क्योंकि वो वाली कॉइन जो है पंप हो रही है। तो इसलिए ये बाकी के कॉइन्स जो है, इनमें से वो पैसे निकालते हैं, अगर वो फ्यूचर्स में दूसरे कॉइन्स में लगा देते हैं। तो अगर आपको उस तरह के भी सिग्नल्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो, जहाँ पे मैं उस बेसिस पे भी सिग्नल देता रहता हूँ। अब बात करेंगे हम गाइस एक बहुत बड़े स्कीम की। इतना बड़ा स्कीम जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने सुना था, लेकिन जब तक आप खुद इसके शिकार नहीं बनते, मुझे नहीं लगता आप इस पे ट्रस्ट करते हो। तो मुझे लगता है ये सीख आप मेरे से ले लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपका लॉस डेफिनेट है। तो इस बेस में मैं कह सकता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। जैसा कि हम कहते हैं बाई सेंट्रलाइज होने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये चीज़ें होती रहती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके अकाउंट हैक हो गई, आप किसी भी अपने कंट्री के मतलब साइबर क्राइम्स में उसको रिपोर्ट करते हो, तो फिर वो आपको सामने से ही बोले कि भाई आप खुद ही डिसेंट्रलाइज की बात करते रहो, तो अब हमें हमारी ज़रूरत कैसे पड़ी?
तो ये मैं आपको बता दूँ, कोई भी किसी भी कंट्री का अगर वो पर्सन नोन नहीं है तो आपके अमाउंट जो है 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, वो रिकवर नहीं हो सकती। क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है। ये बैंक नहीं है, बैंक से आपके पैसे कोई नहीं उड़ा सकता, उड़ाएगा भी बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। बट क्योंकि हम सब कहते हैं भाई डिसेंट्रलाइज अच्छा है, हमें ट्रांजैक्शंस के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट उसमें रिस्क भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बड़े रिस्क है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स के ऊपर है। हम कोई हैकर तो है नहीं कि भाई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हम में से बहुत सारे होंगे भी नहीं जो खुद से अपनी कोई मतलब एंटीवायरस सिस्टम बना के ये सारी चीज़ें करें। तो जो चीज़ हम कर सकते गाइस, बी श्योर कि आपने सेफ रखनी है अपनी फ्रेज, अगर आप मेटामास्क में हो, ट्रस्ट वॉलेट में हो। अदरवाइज कभी भी आपका हैकिंग या कभी भी आपके अकाउंट में से बिटकॉइन या बीटीसी या कोई भी मीम कॉइन या कोई भी गेम कॉइन्स लॉस हो सकते हैं, ये डेफिनेट है। मुझे लगता है ये स्कैम हर किसी के साथ नियर फ्यूचर में होने वाला है। अब वो कब होगा वो डिपेंड ऑन टाइम कि आप गलती कब करोगे। तो मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहता, फिर मैं आपका आखिर में बताऊंगा कि आपको सेव कैसे करने का। मैंने कॉइन खरीदा हुआ था $100 की, और वो कॉइन थी इनारी। मुझे याद भी नहीं मैंने ये किस बेसिस पे ख़रीदा था। ये एक मीम बेस्ड कॉइन था, तब मैं बहुत एक्टिव था मीम बेस्ड कॉइन्स में, अभी भी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। तो मैंने मेरे ख्याल में $100 की ली थी, बट ये जो है $5000 के करीब मेरी बन गई। कुछ ही दिनों में सडनली पंप हो गई, पता नहीं, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो बहुत सारे पैसे बने। फिर मैंने इसको होल्ड किया, मैंने कहा भाई अगर ये $5000 बनेगा या $5000 बना है तो ये और ऊपर जाएगी। फिर इस बेसिस पे यहाँ पे आ गई, तो मैंने अपने अकाउंट में कुछ इथेरियम सेंड की। मैंने कहा भाई इथेरियम सेंड करके, क्योंकि मैं अपने मेटामास्क में इथेरियम होल्ड करता नहीं, मुझे पहले से इस पे डाउट रहता था। तो मैंने अपने अकाउंट में जो है कुछ इथेरियम सेंड की। आप देख रहे हो यहाँ पे बाइनेंस एजेंट्स पे मैंने इथेरियम वगैरह सेंड की। 5 दिन पहले की बात है कि मैं सेल करना चाहता था। मैंने कहा भाई बस ठीक है, ये नीचे आएगी, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, मैं कोई अच्छी कॉइन पे लगा देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये रही, जितने इथेरियम की मैंने इस पे सेंड की, उस इथेरियम पे ट्रांजैक्शन नहीं हुई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये इथेरियम जो एक शिट ब्लॉकचेन, इसमें इतने सारे फीस लगते हैं कि भाई आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए भी 20-25 हज़ार चाहिए पाकिस्तानी, जो तकरीबन $150-200 बनते हैं। फिर मेरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो मैंने रख दिया, मैंने कहा रहने दो, शायद ऊपर चली जाए। अब प्रॉब्लम ये हुई, मेरे ख्याल में 1 दिन 2 दिन के बाद मैंने चेक किया, भाई सारे इथेरियम उड़ गए थे, बिल्कुल अकाउंट में 0 इथेरियम। अब जो मैं बिल्कुल शॉक हुआ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ कभी हुई नहीं थी, मैंने अपने फ्रेंड्स कभी शेयर किया नहीं था। और प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके सेफ मतलब सबसे सेफेस्ट वे क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद पहले मैं आपको स्कैम बता दूँ। अब क्या हुआ, फिर जब अकाउंट से इथेरियम लॉस हुई, मैंने अपने मोबाइल से जो है मेटामास्क डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई हो सकता है मेरे मोबाइल में कोई मैंने वायरस वगैरह इंस्टॉल की हो। तो फिर मैंने अपने, मेरे पास एक दूसरा मोबाइल रहता है, मैंने उस पर इंस्टॉल की, और एक और जो है मैंने इथेरियम भेज दी, वो भी लॉस्ट हो गई। तो फिर मैंने कहा भाई कि मैं इतना ज़्यादा बेचता नहीं था, मैं $15-20 के बेचता था। मैं चेक करता था भाई ये रहती है, यही उड़ जाती है, तो वो उड़ गई। फिर मैंने सोचा भाई ये इसने, मैंने अपने अकाउंट में चेक की, मेरी इनारी पड़ी हुई थी अभी भी $3600-3700 की थी वो। तो $100 से बने थे मुझे, मैं उसका इतना टेंशन ले भी नहीं रहा था। मैंने कहा भाई रहने दे, अब ऊपर जाएगी तो और जाएगी, नहीं तो फिर $100 से बनी है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 3 दिन मैंने अकाउंट में रखे। 3 दिन के बाद फिर अचानक से मैंने एक वीडियो देखी, ऐसे ही मैं सर्च पे कि भाई कि इसकी मैंने वीडियो देखी, इसके सब्सक्राइबर 200 है, व्यूज़ काफ़ी ऊपर है। और एक और वीडियो मैंने यहाँ पे सर्च की थी स्कैम्स के थ्रू। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि इसके वीडियो पे इसने ऑलमोस्ट $30,000 जो पाकिस्तानी में मतलब 55-56 लेग्स बनते हैं। तो इसने कहा था कि भाई बंदों ने मेरे अकाउंट में इथेरियम बेच के मेरे सारे एसेट सेल कर दिए। तो मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ा। तो ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने रात को 4 बजे के करीब देखा था। मैं उठ गया था और ऐसे मैं नींद नहीं लग रही थी दोबारा, तो मैंने कहा चलो यार वो हैकर्स को उसमें देख लेते हैं कि भाई वो किस बेसिस पे हैक कर रहे हैं, और ये वीडियो मुझे मिल गई। तो इससे मुझे टेंशन हुई कि भाई हाँ ये हो सकता है, वो लोग मेरे अकाउंट में अगर निकाल सकते, बेच सकते और मेरी इनारी भी सेंड कर सकते। लकीली जैसे ही गाइस आप देख लो, ये वाली कॉइन, ये वाली अकाउंट है, ये वाली 0. आप देख रहे हो 53 है।
लकीली आप देख रहे हो 5 दिन पहले मैंने बैलेंस भेज दी, फिर उसने अपने अकाउंट में भेज दी यहाँ पर, ये मैंने खुद नहीं की। फिर 2 दिन पहले जो है यहाँ पर उसने मेरे अकाउंट में, और वो भी 4 बजे रात को। तो मेरे जैसे, अब मैं इसको लक बोल दूँ, मैं इसको बोल दूँ भाई कोई पता नहीं मैंने क्या किया होगा। 4 बजे मेरी नींद उठ गई, मुझे पता, मैंने अकाउंट चेक भी नहीं किया कि मेरी ये नारी पड़ी हुई है नहीं हुई। मैंने बस ये एक वीडियो देख ली और इससे मुझे वो लगी कि भाई हाँ मुझे अभी मूव करनी चाहिए मेरी नारी। जैसे मैंने अपने अकाउंट ओपन की, देखा कि भाई मेरे अकाउंट में इथेरियम वापस से आ गए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, देखो इसने 2 ट्रांजेक्शन किया। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये अपनी मेरी इनारी बेच भी रहा था, ये देख लो। अब लकीली आप देख लो, इस टाइम पे मुझे पता चल गया, जैसे मैंने खोला मैंने कहा भाई इथेरियम आ गया है, ये कैसे हो गया। तो उसी टाइम मुझे लगा ये हैकर ने बेच दिया और वो इनारी बेचना चाहते। तो उसी टाइम मैंने उनकी जो इथेरियम थी अपने बाइनेंस पे बेच दी। तो मुझे पता है इनारी की ट्रांजैक्शन, क्योंकि मुझे पता, मैं इस चीज़ पे बहुत पहले से हूँ। मुझे पता है जब तक वो इनारी की ट्रांजैक्शन करेंगे काफ़ी डिले है, क्योंकि आपको यूनिस्वैप के थ्रू फिर वो काफ़ी टाइम लेती है, 1 मिनट 30 सेकंड्स वगैरह लेती है। अगर आप बैलेंस सेंड करते वो थोड़ी सी जल्दी होती है। तो उस मैंने एक रिस्क ली, क्योंकि मुझे पता था वो अभी ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो मैं ये नहीं सोचा कि मैं इनारी सेल कर दूँ अपनी, मैंने कहा नहीं वो भी रिस्की होगा, सबसे पहले मैं इसका बैलेंस सेंड करता हूँ। तो मैंने इसके सारे बैलेंस जो आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बैक टू बैक हो रही है, देख लो 2 डेज 3 आवर्स में कितने ट्रांजैक्शन हुई है मेरी। अब अगर आप यहाँ पे देख लो 106 डेज में मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, 30 यहाँ पे 2 डेज में कितने ट्रांजैक्शन हुई, क्योंकि मैं वो पैसे भेज रहा था मेरे अकाउंट में, मैं बाइनेंस में अपने डाल रहा था, वो दोबारा से भेज रहा था मैंने। वो आप देख लो आखिरी उसने कितने डाले, 0.06 के इथेरियम वगैरह उसने डाल दिया यहाँ पर मेरे ख्याल में, हाँ ये रही। तो तब तक मैं उसके ऑलमोस्ट $400 $500 ले चुका था, उड़ा चुका था। तो बाकी जब उसको पता चल गया कि भाई वो बंदा उधर से भी एक्टिव है जिसकी मैं अकाउंट में चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो बाय लक हुआ। मैं ये नहीं वो अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि भाई मैंने उसको हैक कर दिया, एक ऐसा लक जिसपे मैं अपने खुद के लक पे कभी डिपेंडेंट नहीं हूँ, और इस बार ही काम कर गई। कैसे, वो भी 3 दिन के बाद मैंने अकाउंट ओपन की 4 बजे रात को, और इथेरियम मौजूद था, और उससे मुझे डाउट हुआ कि ये बंदा अभी मेरी एनआरई जरूर सेल करेगा। तो उसकी सबसे पहले तो मैंने इसको इथेरियम उड़ा ली अपने बाइनेंस में, तो ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। अब जो है मैंने दूसरी चीज़ क्या किया, मैंने चेक करा था कि अब वो क्या करेगी, मतलब अब जब दूसरी चीज़ है मैंने चेक किया कि अब वो क्या करेगा, अब वो और इथेरियम बेचेगा कि वो स्टॉप करेगा। तो तो लास्ट फाइनली मैं यहाँ पे देखूँ, वो ने बाकी इथेरियम उसने खुद अपने अकाउंट में सेंड की, क्योंकि मुझे उससे लग गया था कि भाई उधर से भी कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है और मेरे इथेरियम जो है अपने लिए सेंड कर रहा है। तो उसने फिर से ये वाली ट्रांजैक्शन उसकी है जो उसने यहाँ पे सेंड की। अब मेरे अकाउंट में इथेरियम 0 हो चुकी थी, तो मैंने एक नई वॉलेट बना ली मेटामास्क में, एक नए मोबाइल पे मैंने अपनी इनारी वहाँ पे सेंड की। वहाँ पे सेंड करते हुए मैंने इमीडिएटली उसको सेल कर दिया। मैंने कहा भाई रहने दे। तो 2-3,000 में से ऑलमोस्ट 2,800 बच गए, 2,900 बच गए, जो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 6 लाख के करीब होते हैं। तो इस तरह से मैं बच गया। मुझे नहीं लगता कि इतना लकी कोई और हो सकता है जिस तरह मैं उस रात लकी हो गया 4 बजे रात को। इम्पॉसिबल सिनेरियो, मैं जब भी सोचता मैंने कहा भाई ये पैसे फ्री कैब मेरे पास, ये बिल्कुल हैक हो चुका था, मुझे इसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं थी। अब आप सबके लिए क्या गाइस देख लो गाइस, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी ऑनलाइन जो है बिल्कुल अब सेफ नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल भी सेफ नहीं करनी आपकी फ्रेज जो है, ना अपने ईमेल में सेव करनी है, ना अपने ड्राइव में सेव करनी है, ना अपने कभी किसी क्लाउड में सेव करनी है। कोई भी नया कॉइन खरीदना चाहते हो, एयर ड्रॉप्स खरीदना चाहते हो, अपनी वॉलेट बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करनी, सबसे पहली बात। अब तो किसी में भी ट्रस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ यूनिस्वैप पे कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। बाकियों पे जब तक आपको, अगर आप करते भी हो तो एक नए अकाउंट से कर लो, उतने बैलेंस का सेंड कर दो जितने बैलेंस का आप एयर ड्रॉप रिडीम कर सकते हो। फिर वही एयर ड्रॉप जो है, जो भी कॉइन के हैं, वो फिर अपने दूसरे वॉलेट में भेज दो। अपनी मेन वॉलेट अब तो किसी भी वेबसाइट में कनेक्ट नहीं करनी, सबसे पहली बात, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप पीसी से मेटामास्क एक्सटेंशन कर रहे हो, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, अब जितने भी ट्रोजन बन रहे हैं, जितने भी एपीके बन रहे हैं, उनमें से ये हैक डाल देते हैं कि भाई वो आपकी सीड फ्रेज वगैरह हैक कर दे,
उनको सारा एक्सेस मिल जाता है आपके सिस्टम के, पीसी के, तो वो उस हिसाब से आपके वो जितने भी फ्रेज है या जो भी आप टाइप कर लेते हो उसके स्क्रीन में आ जाता है। अगर आप मैक में हो तो आपके लिए बहुत ईजी है हैक करना, बहुत डिफिकल्ट, तब भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने फ्रेज जो है कैसे सेव करोगे। आपकी जो फ्रेज है गाइस, ये एक यूनिक फ्रेज है, ये किसी और के पास नहीं होगी जब तक आप शेयर नहीं करोगे। इजीएस्ट वे में आपके लिए बता दूं क्या होगा। आप पेपर पे लिखोगे, ये भी सेफ है। पेपर कितना सेफ है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास लेजर है, कोई हार्डवेयर है, वो भी ठीक है, लेकिन मेरी मान रही हो, पता है क्या करो, 3 या 4, अगर आपके अकाउंट में बहुत सारे बैलेंस है, या अगर आपको लगता है भाई ये कॉइन मैंने खरीदी 1 साल में मुझे मिलियनर बना देगा, तो आप क्या करो भाई, 3 या 4 यूएसबी खरीद लो और वो फ्रेज जो है उस यूएसबी पे आपने सेव कर लिया, और वो यूएसबी 2 या 3 कर लो और 2-3 जगहों में सेव कर दो, तो वो बिल्कुल लॉस्ट नहीं होगी। पेपर जो है कभी पढ़ सकती है, ख़राब हो सकती है। यूएसबी में भी आप पासवर्ड लगा सकते हो, अपने ईमेल के लगा लो, कोई और चीज़, फिर वो ऑनलाइन नहीं है, हैक नहीं होगी। 2-3 रख दो बैकअप के लिए, फिर बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़, एक और ट्रिक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा दूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेटामास्क की है, ट्रस्ट वॉलेट की भी यही है, बाकी बहुत सारे वॉलेट की भी यही सेम प्रोसेस, अगर आप वन वॉलेट में हो वगैरह वगैरह etc। ये मैंने बस गूगल से डाउनलोड की, आप जाके ट्राई कर सकते हो, अगर इसमें बैलेंस होगा आपके लिए फ्री के बैलेंस आएंगे, लेकिन मैं नहीं ट्राई करूंगा और क्योंकि आउट ऑफ गूगल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी पोटेंशियल है। अब आप क्या करोगे, मुझे लगता है आप इस तरह इसको नहीं सेव करोगे। इनमें से कोई भी एक नंबर आप ले लोगे, आप उसको मेमोराइज करोगे अपने जहन पे, या लिख लोगे, या कोई भी जब तक आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, या अपने बर्थडे के साथ मैच करोगे कि भाई 5वां नंबर 1, कोई भी मेरे पास फ्रेज है, मेटामास्क की, ट्रस्ट की, कोई भी 5वां नंबर 1 2 3 4 5, फिर आपको एक वर्ड मेमोराइज करनी है, या आपने इसको लिखना है, और आपके पास खुद का एक वर्ड होगा जो आप उसको मेमोराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है आप उसको कन्फर्म, तो जैसे ही आप अपने फ्रेज में देखोगे एक वर्ड कन्फर्म, या आपने लिखो कोई और सीक्रेट सेव कर दो, या फॉर एग्जांपल ये मेमोराइज कर दो मोबाइल सेव, कोई नंबर याद कर दो, कोई वर्ड याद कर दो, कर लो, या कोई भी ऐसा वर्ड जो इंग्लिश के हो, ये नहीं कि भाई उर्दू वगैरह या हिंदी में हो जो उसको सोचने में आसानी हो, तो वो वर्ड फॉर एग्जांपल मैं कन्फर्म की एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। जैसे मैं अपने फेज में, अपने जो मैंने अपने यूएसबी में सेव किया है, या कोई ऑफलाइन वगैरह में सेव किया है, अपने कॉपी में सेव किया, बुक में सेव किया है, तो जैसे ही मैं कन्फर्म वर्ड देखता हूँ, मुझे पता है कि ये मैंने स्वैप किए किसी दूसरे वर्ड के साथ। तो अगर किसी और को तो नहीं पता आपका वर्ड कौन सा, आपको नहीं पता मेरा वर्ड कौन सा है, दूसरे का वर्ड कौन सा है, लेकिन जो बंदा इसको हैक भी करेगा, इसको ढूंढेगा भी, उसको नहीं पता भाई इसने कन्फर्म की जगह, उसको तो पहले से ये नहीं पता कि कौन सा वर्ड इसके अपने हैं, पर्सनलाइज वर्ड है, और ये वर्ड डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ फ्रेजाइल है, आप यहाँ पे कन्फर्म सेव करोगे। अब फ्रेजाइल जो है आपको या मेमोराइज करनी है, आप किसी और जगह सेव करोगे, तो किसी का बाप भी इसको हैक नहीं कर सकता। इस साल नहीं, अगले 1000 सालों में भी हैक नहीं कर सकता। और अगर कोई आपकी यूएसबी चोरी भी करेगा, वो 1000 बार ट्राई करेगा, 2000 बार ट्राई करेगा, उसको नहीं पता लगेगा भाई इसकी वर्ड कौन सी है, और उस वर्ड पे इसने स्वैप कौन सी की है, लगाई कौन सी है, और लगाने वाली कौन सी है। तो इनकेस ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है जो मेरे लिए काम करती है, और आप मैंने बिल्कुल अपने सारे मुझे बिल्कुल नहीं लगता मेटामास्क सेफ है, ट्रस्ट वॉलेट सेफ है, कोई भी ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड, जो बाइनेंस वगैरह सेफ है क्योंकि उसमें सारे बहुत 2FA लगती है वगैरह वगैरह वगैरह, ईमेल कोड लगती है, बट ये मेटामास्क में नहीं। अगर आपकी फ्रेज किसी के पास चली जाती है, अमाउंट इज लॉस्ट। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे नहीं लगता, और मैं चाहता भी नहीं कि आपके वॉलेट जो है, आपके वॉलेट में से आपके बैलेंस लॉस्ट हो, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ 100 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे करके दिखा दो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है, क्योंकि जैसे नया सिग्नल आता है मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।